हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं अपन। तो पहले वीकली टाइम फ्रेम पर अपन जाकर के देखते हैं क्या स्थिति है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव कैंडल बनाकर क्लोजिंग की है। अपने को प्रीवियस 1 2 3 4 वीक से ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये चारों वीक एक तरीके से पॉजिटिव वीक कहे जाएंगे और एक तरीके से ये प्रीवियस स्विंग के आसपास में से रिजेक्शन लेकर के इसने क्लोजिंग की है। प्राइस एक्शन देखो तो यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक हायर हाई बनाने के लिए भी निकल जाए मार्केट ऊपर की तरफ इसको तोड़ करके। तो ये पॉसिबिलिटी भी बन रही है। तो देखने वाली बात होगी कि मार्केट में क्या होता है आने वाले टाइम में। तो बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है अच्छा वाला, और अच्छा प्राइस बना करके इसने हाई तोड़ दिया है, एक रेड कैंडल से क्लोजिंग की है। तो चलो बैंक निफ्टी को अगर अपन देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो बैंक निफ्टी को इंट्राडे पे देख रहे हैं तो अपने को क्या है कि लेवल्स लगा लेने चाहिए अपने। यहाँ से प्राइस बना और यहाँ से प्राइस बन के इसने ये यहाँ पे होल्ड किया। देखो, इसने ब्रेक करा, लेवल को ब्रेक करने के बाद में इस लेवल के ऊपर होल्ड किया और होल्ड करने के बाद में यहाँ से प्राइस बना करके एक पॉजिटिविटी दिखाई। तो यहाँ पे जो है बायर्स है, यहाँ पे देखो ये सेलर्स का जोन था। ये क्या था, यहाँ पे सेलर्स का जोन था। तो सेलर्स के जोन को ब्रेक करने के बाद में यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना। तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इस लेवल को मार्क कर लेना, मार्केट नीचे आएगा तो सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जा सकता है। अपने सामने है सेलर्स। सेलर्स का इंपॉर्टेंट जो जोन निकल के आ रहा है वो ये जोन है। तो मार्केट इसी जोन से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे बायर्स हैं स्ट्रॉन्ग वाले, और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है क्योंकि यहाँ से देखो काफी बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था अपने को पहले। तो यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट इसको तोड़ पाता है नहीं तोड़ पाता, क्योंकि इसको तोड़ेगा तो फिर अपने को ऊपर की तरफ के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ये हाई सब टूट जाएंगे मेरे ख्याल से और एक नया हाई बैंक निफ्टी लगा देगा, क्योंकि मार्केट में अभी सेंटिमेंट कुछ ऐसा ही है। प्रीवियस वीक के लास्ट डे की क्लोजिंग जो आई है वो किस तरह की आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेलर्स ने सेलिंग की और फिर नेगेटिव प्राइजेशन बनाया और एकदम लो के पास में क्लोजिंग की। तो बैंक निफ्टी के अंदर सेलर्स थोड़े से स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बायर्स का जो लेवल है वो ये लेवल है, ठीक है। और बायर्स के लेवल के बाद में यहाँ पे सेलर्स ने अपनी कुछ पोजीशन बनाई है। ये पूरा जोन जो है सेलर्स का जोन है, यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल किया मार्केट को। तो यहाँ से मार्केट को गैप अप, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ और ये लेवल निकला, तो ये दो लेवल अगर निकल गए तो ऊपर की तरफ अपने को बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और नीचे आता है तो इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। एक ये जोन निकल के आ रहा है जहां से मार्केट ने प्रीवियस जो लेवल था उसको ब्रेक किया है, ठीक है। प्रीवियस जो ये जोन था अपना सेलर्स का, इस जोन को ब्रेक किया था और यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया। तो एक तो ये सपोर्ट बन गया, एक ये सपोर्ट बन गया, ये दो सपोर्ट बन गए। बेरिश ट्रेड के लिए अपन ज़्यादा सोच नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। क्योंकि सपोर्ट पे आते ही सपोर्ट ले सकता है मार्केट, और इन सपोर्ट्स को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा तो एक और सपोर्ट मिल जाएगा। ये सपोर्ट टूटेगा तब जाकर के अपने को एक नीचे की तरफ थोड़ा स्पेस है जहाँ पे मार्केट जा सकता है। अब अपन निफ्टी को देख लेते हैं इसी तरह से। तो वीकली टाइम फ्रेम पर काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी। इसने प्रीवियस देखो जितने भी क्लोजिंग की सब पॉजिटिव है, साथ के साथ प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर भी क्लोजिंग की है। तो आने वाले वीक के लिए क्या हो सकता है, देखो अपन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं दिखेगी तब तक अपन नेगेटिव नहीं हो सकते। यहाँ से पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है अपने को और नेगेटिव होने का कोई रीजन भी नहीं है अपने पास में। तो निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं से भी कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है अपने को। यहाँ से एक कैंडल की क्लोजिंग आई है जो एक तरीके से नीचे से रिजेक्शन है, नीचे से सपोर्ट दिख रहा है इसके अंदर, और ऊपर से थोड़ी सेलिंग दिख रही है। तो ये सेलिंग बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन निफ्टी में थोड़ी सी कम है। तो अब निफ्टी को अपन ने डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया, पॉजिटिव है, डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया, ये पॉजिटिव दिख रहा है। बस ये थोड़ा सा एक अपने को ऊपर से सेलिंग का दिख रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर नहीं, क्योंकि क्लोजिंग जो है इसकी वो आई है प्रीवियस, क्लोजिंग जो आई है इसकी वो आई है प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर और हाई के नीचे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन नीचे से जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है अपने को। तो हो सकता है कि थोड़ा और सपोर्ट लेने आए नीचे, थोड़ा सा करेक्शन करे या फिर उसके बाद में अपने को मोमेंटम देखने को मिले। तो ये अपन देखेंगे इंट्राडे के अंदर। अब अपन इंट्राडे में चलते हैं निफ्टी के अंदर। यहाँ पे बाइंग के मोमेंटम के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड किया है। अब यहाँ पे इतना होल्ड किया है तो इस दिन क्या है कि निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इन दोनों की एक्सपायरी थी। इस चक्कर में इस तरह का मार्केट देखने को मिला। दो एक्सपायरी थी इसलिए मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया, मार्केट साइडवेज रह गया। तो अब अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ कोई फेक ब्रेकडाउन करे या फिर कोई सपोर्ट लेने आए नीचे किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पर। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेकर के एक प्राइसन बनाया था नेगेटिव, और फिर यहाँ से पॉजिटिव प्राइसन बनाया। अब इसके अंदर देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये कैंडल भी मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है क्योंकि इसने देखो यहाँ से सेलर्स के ऊपर क्लोजिंग कर दी। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के देखोगे तो आपको ये सपोर्ट दिखेगा, क्योंकि ये कैंडल क्या है कि एक साथ में बनी हुई है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं अपन, लेकिन जो बेस बनता हुआ दिख रहा है अपने को, तो इसका जो बेस बनता हुआ दिख रहा है अपने को इस जोन में दिख रहा है कहीं पे। देखो यहाँ पे मार्केट होल्ड किया और यहाँ से प्राइजेशन बना करके इसने अपने को
कोई मेजर सेलिंग नहीं दिखी और सीधा इसने ब्रेक कर दिया और अपने को ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिला। तो यानी कि ये जो जोन है यहाँ से पहले भी सपोर्ट मिला है अपने को, यहाँ से फिर भी सपोर्ट मिला है फिर से। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कैंडल एक ये है और एक बेस इसका ये बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखो निफ्टी अगर यहाँ पे आता तो यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन रिजेक्शन, इससे पहले भी इस जोन से रिजेक्शन आया, तो यहाँ पे अपना एक तरीके से जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला केस यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी आकर के सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। तो अपन मार्केट में अभी पॉजिटिव है, नेगेटिविटी का कोई अपने को साइन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर नेगेटिव होना है अपने को तो अपन इस पूरे जोन के नीचे ही हो सकते हैं। अगर इसके नीचे आता है और फिर नेगेटिव प्राइसेशन चाहिए अपने को, अगर नेगेटिव प्राइसिंग मिलेगा तब अपन यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं मैक्स टू मैक्स। उसके नीचे जाएंगे तो अपने को नीचे ट्रेंड लाइन वगैरह दिख जाएगी और कुछ मल्टीपल लेवल्स अपने को देखने को मिल जाएंगे जहाँ से मार्केट कहीं से भी सपोर्ट लेकर ऊपर आ सकता है। तो यहाँ से प्राइस एक्शन अपने को दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव प्राइस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट करेक्ट कर सकता है थोड़ा और यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, होल्ड कर सकता है और होल्ड करके ऊपर जा सकता है यहाँ। तो ये जो जोन है अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है आने वाले टाइम में। तो इसी तरह के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।